वालेकुम, मेरा नाम रादिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम 3 अक्टूबर को ये डॉन का एडिटोरियल आया है एन इनएक्सप्लिकेबल डिले। ठीक है, उसको हम देखेंगे। डिले होता है ताख़ीर, इनएक्सप्लिकेबल होता है चीज़ को मतलब एक्सप्लेन ना किया जा सके, बिल्कुल आपकी समझ से बाहर हो कि भाई मतलब ये डिले हुआ है। अगर एडिटोरियल की बात करें तो कह रहे हैं जी ये ताख़ीर हुई है, तो अब इसकी ताख़ीर की वजह है बिल्कुल समझ से बाहर है। अच्छा, अब ये किस हवाले से ये एडिटोरियल है? एडिटोरियल ये है कि पाकिस्तान के जो एलिवेशन होती है, तरक्की होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उस हवाले से इसमें बहुत अहम चीज़ डिस्कस की गई है कि क्या सब कुछ जो है ना वो चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए इख्तियार, या कोई एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप हर चीज़ जो है ना वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में डाल दो कि उसने डिसीजन लेना है, तो यकीनन बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेंगे और हो सकता है वो अपनी बाबत सही काम कर रहा हो, लेकिन अगर जब तक एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं होता तो कोई भी आपसे खुश नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप सीनियरिटी वाइज कर लें, हर किसी को पता हो इरिस्पेक्टिव कि भाई चीफ जस्टिस कौन है, कि जो सीनियरिटी में जो है सबसे सीनियर है उसको आप आगे एलिवेट करते जाओ। ठीक है, तो उस हवाले से ये हमारा एडिटोरियल है। बाकी आप हाईलाइटेड वर्ड्स देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बजाय इसके अलग पीडीएफ के मैं आपको मीनिंग्स दूं, यहीं पे जो है ना मैं आपसे पीडीएफ शेयर करता हूँ। जब रात को वीडियो होती है ना, साथ पीडीएफ दोबारा शेयर करता हूँ। अब कुछ लोग समझते हैं कि भाई वही चीज़ दोबारा शेयर हुई है, जो सुबह हम एडिटोरियल शेयर करते हैं वो विदाउट मीनिंग्स होते हैं, और शाम को ये एडिटोरियल का पीडीएफ होता है, वो जिस तरह यहाँ पे आप देखें मेरे ख्याल में कोई 9-10 वर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मार्क हुए हुए हैं, इसको आप डब्ल्यूपीएस ऑफिस में ओपन करेंगे इस पीडीएफ को, तो आपको इसके मीनिंग्स मिल जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मेरी कोशिश होती है कम से कम जो है ना वो 10 से 15 जो वर्ड्स हैं रोज़, वो मैं मीनिंग्स के लिख सकूँ एडिटोरियल के। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा और इसको हम देख लेते हैं। करेक्ट जी। आफ्टर अ flurry of activity a couple of months ago geared towards filling the vacancies in the Apex Code, an exercise that went awry in the an exercise that went awry in an embarrassingly public manner, a curious inertia appears to have descended on the front. ठीक है, पूरा एक सेंटेंस इसको देखते हैं। मैंने कहा जी आफ्टर फ्लरी ऑफ एक्टिविटी, फ्लरी ऑफ एक्टिविटी क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज़ जो क्या है, मतलब छोटे अरसे के लिए बहुत ज़्यादा जोर शोर से वो की गई हो, तो मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर मचा था कि भाई किसको एलिवेट किया जाना चाहिए, जो जज है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये फ्लरी ऑफ एक्टिविटी थी, एक बहुत इंटेंसिटी से इस चीज़ को यह डिस्कस किया गया था कपल ऑफ मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले। गियर टूवर्ड्स होता है कि ये सारा काम जो कुछ हुआ था उसका क्या है, वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया था, उसका जो है वो पर्टिकुलर पर्पस क्या था। तो ये सारी फ्लरी ऑफ एक्टिविटी थी, उसका पर्पस ये था टुवर्ड्स फिलिंग द वैकेंसीज इन द एपेक्स कोर्ट, के जो वैकेंसीज है उनको फिल किया जाए, उनको भरा जाए एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज क्या है जब आप एपेक्स कोर्ट के ये फिल करते हो वैकेंसीज? एन एक्सरसाइज दैट वेंट ऑलराइट इन एन एम्बैरेसिंगली पब्लिक मैनर। और इनका ये एक्सरसाइज जो मतलब होना तो एक रूटीन की चीज़ चाहिए थी कि भाई जो आप जो है ना वो एलिवेट कर दो, लेकिन उन्होंने कहा ये जो एक्सरसाइज थी ना वो वेंट ऑलराइट क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने प्लान की हो, आपको कि जी ऐसा होगा, वो चीज़ ना हो। ठीक है, तो ये एन एक्सरसाइज दैट वेंट ऑलराइट इन एन एम्बैरेसिंगली पब्लिक मैनर। तो बड़ी आप कह लो जी शर्मिंदगी की बात बनी इन पब्लिक मैनर की, जिस तरीके से है ना वो हमें तनकीद देखने को मिली सीनियर जजेस की जानिब से। इस पे भी तनकीद की गई चीफ जस्टिस पे भी, कि इसने जो है ना वो अपनी ज़ाती पसंद नापसंद का ख्याल किया, बजाय इसके कि मेरिट को मलूज़ खातिर रखा जाता। अच्छा, जब ये सारा काम हो गया तो क्यूरियस इनर्शिया अपीयर्स टू हैव डिसेंडेड ऑन दैट फ्रंट। अब वो इस सिलसिले में जो है ना वो हमें जम्मू देखने को मिला, मतलब ये चीज़ें एकदम इस तरह स्टार्ट हुई फ्लरी ऑफ एक्टिविटी, और फिर मतलब उसके बाद जो है ना कुछ नहीं हुआ, इसी तरह ये चीज़ें चलती रहीं इस सिलसिले में कि भाई कौन होगा आगे, किसको तरक्की मिलेगी, किसको एलिवेट करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा। तो इस तरह पब्लिकली जो है ना काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी। लेकिन जो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ है, a move towards reviving the process has just been made। लेकिन उन्होंने कहा एक मूव, एक फैसला कि इसको रिवाइव किया जा सके, बहाल किया जा सके प्रोसेस, क्योंकि ज़ाहिर है आपने जजेस को एलिवेट करने, अभी आगे बताएगा कि कितना ज़्यादा हमारे पेंडिंग केसेस है, उसके लिए हमें मजीद जजेस की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि जी इसको बहाल करना, इस प्रोसेस को हैज़ जस्ट बिन मेड, तो वो दोबारा ज़ाहिर है शुरू कर दिया गया है। बट द बॉल इज़ नाउ इन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल्स कोर्ट। लेकिन अब जो बॉल है वो कहाँ है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के कोर्ट में है। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा इडियम है कि जी ये क्या होता है, इसको अगर हम देखें ना, uh, if you say that the ball is in someone's court, you mean that it is his or her responsibility to take the next action or decision in a situation।
ठीक है? कि जब आप कहते हो कि बॉल किसी के कोर्ट में, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये कह रहे हो कि जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उसने डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है उस सूरत हाल में। जिस एग्जाम्पल देखें, द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, कि बॉल जो है तुम्हारे कोर्ट में है, मतलब क्या है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अब आपने डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें पहले है ना जमूत तारी हुआ, पहले बातचीत हुई कि किस तरह एलिवेट होना है, फिर खामोशी छा गई, लेकिन अब ये दोबारा सिलसिला बहाल हुआ है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी लेकिन अब जो बॉल है वो इसके उमर अता बंदयाल के कोर्ट में, यानी कि अब सारे फैसले जो है ना इससे बंदयाल साहब ने करने हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अ फ्यू डेज अगो सीनियर एक मिनट है जाए, इसमें अ फ्यू डेज अगो द सीनियर, इसको हम बोलेंगे प्यूने शायद बोलते हैं, एस इसमें जो है ना वो साइलेंट होता है। अच्छा अब हाँ, अच्छा अब इसका मतलब क्या होता है, यूके में और दूसरे कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ हम सुपीरियर जो कोर्ट के जज होते हैं उसको हम बात करते हैं प्यूने। इसको आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में इसको शायद प्यूने बोलते हैं, एस जो है साइलेंट होता है, तब तो मुझे पता है, लेकिन इसकी ना प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अ, इसको चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा तो उन्होंने कहा कि जी कुछ दिन पहले वो सीनियर जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस काजी फैज ईसा, उन्होंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, उसको रिक्वेस्ट की कि जी आप एक मीटिंग बुलाएं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि वैकेंसीज को क्या है ना वो फिल किया जाए। इन हिज मिसिव, मिसिव क्या होता है, मिसिव होता है हमारे पास लेटर, स्पेशली लॉन्ग और ऑफिशियल वन, ऑफिशियल लेटर जो कोई तो उसको हम मिसिव बोलते हैं। तो उन्होंने कहा अपने मिसिव में जज ने क्या है वो खदशात का इजहार किया कि बावजूद इसके कि वो पेंडेंसी है, यानी कि बहुत ज़्यादा केसेस जो है ना वो पेंडिंग है, अभी उनका डिसीजन नहीं आया, और ये तकरीबन कितने हैं, तकरीबन 50,000 केसेस हैं। द एपेक्स कोर्ट बेंच, तो ये सुप्रीम कोर्ट बेंच है, विच एट प्रेजेंट इंक्लूडेड अ चीफ जस्टिस एंड 16 जजेस। तो अभी वो अगर हम अ, इसकी एपेक्स कोर्ट बेंच की बात करें तो अभी इसमें शामिल है चीफ जस्टिस और 16 जजेस, वाज वर्किंग एट कंसिडरेबली लेस देन फुल स्ट्रेंथ। तो ये का ये काम कर रहा था लेस देन फुल स्ट्रेंथ, क्योंकि जाहिर है जितने होने चाहिए थे एपेक्स कोर्ट में सीनियर जजेस वो नहीं थे, क्योंकि सारा ये इशू इनकी एलिवेशन का चल रहा था। द फाइव वैकेंसीज, उन्होंने कहा जो फाइव वैकेंसीज हैं, ही सेड अमाउंटेड टू 726 lost days, and added that the steadily mounting backlog was unlikely to ever be cleared if this issue was not rectified, rendering the court dysfunctional. उनका जो फाइव जो थी वैकेंसीज, तो उन्होंने कहा कि ये किसके बराबर है, 726 लॉस्ट डेज हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि ये बढ़ा रहा है उस बैकलॉग को, यानी सारे उन केसेस पेंडिंग केसेस उसको बढ़ा रहा है, और इसको हम क्या है क्लियर नहीं कर सकेंगे जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, अगर इस इशू को है ना वो रेक्टिफाई नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, रेंडरिंग द कोर्ट डिसफंक्शनल, और ये बना देगा कोर्ट को डिसफंक्शनल, यानी क्या है प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म अपने नहीं कर सकेगी। Justice Issa also pointed to the national resources spent on running the institution, which has about 700 staff on its payroll. और भी जस्टिस ईसा ने इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारी रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं इस इंस्टीट्यूशन को चलाने में, जुडिशरी में, जिसमें तकरीबन उनका जी 700 स्टाफ मेंबर्स हैं इसके पेरोल पे, यानी 700 लोगों को इन्होंने तनख्वाह देनी होती है। Therefore, it is not understandable, तो उन्होंने कहा ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती, why the Supreme Court is working at a significant 30% reduced capacity। तो ये बिल्कुल बात समझ नहीं आती कि क्यों सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है एक बहुत बड़ी 30% जो है ना रिड्यूस कैपेसिटी पे, यदि जितने होने चाहिए थे पहले ही हमारे केसेस के इतने जो है ना वो पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन हम क्या है 30% रिड्यूस कैपेसिटी पे हैं, क्योंकि इतने हमारे जजेस ही एलिवेट नहीं हुए, क्योंकि जाहिर है जब वो ऊपर चले जाएंगे तो बर्डन जो है ना वो शेयर हो जाएगा और जल्दी केसेस डिसाइड होंगे। तो उन्होंने कहा स्टाफ को तो आप इतना, आप 700 स्टाफ है ही जिसको क्या है आप पैसे दे रहे हो आपके पेरोल पे है, लेकिन हम क्या है 30% रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे हमारी जुडिशरी एपेक्स कोर्ट में काम कर रही है। There can scarcely be any justification for the continued and inexplicable delay in these critical appointments। उन्होंने कहा इसमें ना के बराबर कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है कि ये लगातार जो है इनएक्सप्लिकेबल डिले है, ऐसा डिले, ऐसी तक जिसको बिल्कुल एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है इस क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स में। But the growing backlog of cases in the Supreme Court is only the immediate consequence। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ ये चीज़ जो है कि जी बहुत ज़्यादा केसेस जो है ना वो पेंडिंग है इस वजह से, क्योंकि एलिवेशन नहीं हुई, तो ये तो उन्होंने कहा सिर्फ एक इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है, जो फौरी हमें जो इसका रिजल्ट नजर आ रहा है वो है कि भाई ज़ाहिर है जब जजेस एलिवेट नहीं होंगे तो केसेस का फैसला नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या है एट स्टेक इज समथिंग फार बिगर। लेकिन अब दाव पे क्या है कोई चीज इससे बहुत ज्यादा है, और वो क्या है, द कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑलरेडी डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, बट व्हेन देयर इज apparent disharmony among the topmost judges, the ripples travel downwards and weaken the इंटायर एडिफिस इवन फर्दर। उन्होंने कहा जो हमारे मुल्क का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पहले ही क्या है लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता, लेकिन जब वो हमें डिसहार्मनी नजर आए, आपस में ही हमें ये ऊपर ये सीनियर जजेस के और इसके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आपस में है ना वो इख्तलाफात नजर आए टॉप मोस्ट जजेस के, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो क्या है, उन्होंने कहा ये पूरी इमारत है, पूरा ये ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, उसको क्या है मजीद कमज़ोर कर देता है। ठीक है,
While the friction in the bench has long been brewing, it was the process of selecting judges for elevation to the apex court, whether seniority or merit should be the deciding factor, aside from differences over the Chief Justice's shortlisted candidates that laid it bare. अच्छा, आपने कहा जो फ्रिक्शन थी, एक किस्म का तनाव था बेंच के हवाले से, वो क्या है, वो मतलब बड़ी देर से ये फल फूल रहा था, यानी कि एक दफ़ा ही एकदम ही हमें ये क्या है तनाव देखने को मिला। तो ये अफजाइश काफ़ी देर से आ रहा था, लेकिन ये जो असल में वो प्रोसेस था सिलेक्ट करना जजेस को, कि इनकी एलिवेशन की जाए एपेक्स कोर्ट में, कि क्या सीनियरिटी और मेरिट जो है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए, असाइड फ्रॉम डिफरेंसेस ओवर द चीफ जस्टिस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, उसमें दो चीजें आ गई थी कि एक तो या सीनियरिटी के बेस पे इनको आप एलिवेट करो या मेरिट बेस्ड एलिवेट करो, और दूसरी चीज थी जो इसने नाम दिए थे चीफ जस्टिस ने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, दैट लेड इट बेयर। तो उसने बिल्कुल चीज अयां कर दी कि हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो एक तरह का तनाव नजर आया हमें सीनियर मोस्ट जजेस में, और ये यहाँ पे हमारे पास बंदयाल साहब के। ठीक है, तो एक तो जी सीनियरिटी के बेस पे होना चाहिए, या उस पर मेरिट पे होना चाहिए, या जो है वो ये मतलब चीफ जस्टिस शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थे, उस पर लोगों को बहुत ज़्यादा इतराज़ था कि भाई इसने अपनी मर्जी के ले लिए और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अच्छा, that this happened at a time when several politically sensitive cases were being decided, but Apex Court raised mere questions in the public's mind. उनका उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा जो है ना सियासी जो है ना अहम फैसले जो है ना वो डिसाइड किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के टाइम से, इसने और सवालों को जन्म दे दिया आवाम के जहनों में। बार एसोसिएशंस वेड इन, और बार एसोसिएशंस ने भी वेड इन का मतलब होता है कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन करते हो एक आर्गुमेंट के जरिए। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना क्या है इनपुट डाला बार एसोसिएशंस ने, एज डिड अदर सीनियर जजेस अबाउट व्हाट दे परसीव्ड एज ट्रबलिंग पैटर्न्स। और इसके साथ ही सीनियर जजेस भी थे, उन्होंने भी मतलब बताया कि क्या वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे ये ट्रबलिंग पैटर्न्स के हवाले से बात की कि किस तरह हमें है ना वो आप कह लें कि जी तनाव नजर आया, फ्रिक्शन नजर आई जब ये इसकी एलिवेशन का मसला आया। ठीक है, Justice Makbul Bakr, in his farewell speech, said the exclusion of independent-minded judges from hearings of sensitive cases has an adverse effect on the impartiality and integrity of the judiciary and fosters feelings of estrangement amongst its members. उनका जस्टिस मकबूल बाकर ने अपनी वो फेयरवेल स्पीच थी, अलविदाई स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक्सक्लूड किया गया है, निकाला गया है इंडिपेंडेंट माइंड जजेस को हेयरिंग्स के जो अहम नौयत के केसेस थे, उसका क्या है एक बुरा असर पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। ये जो गैर जानबदारी थी, पार्शियलिटी थी और इंटेग्रिटी थी जुडिशरी की, एंड फॉस्टर फीलिंग्स ऑफ एस्ट्रेंजमेंट, और ये पैदा करती है फीलिंग्स किस चीज़ की, एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट होता है, एस्ट्रेंजमेंट आप कह लें, एस्ट्रेंजमेंट हमारे पास आ जाता है एलिनेशन कह लें, कि क्या है दूसरे को बिल्कुल अपने आप को क्या है वो अलग थलग महसूस करता है अमंग मेंबर्स, अपने मेंबर्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से मतलब फर्क पड़ा ये एलिवेशन के हवा टाइम पे। ठीक है, अच्छा, it bears recalling that the day before being sworn in as a country's top judge, Justice Bandiyal had said that the diversity of opinion on the bench adds richness to our understanding. और इनका ये चीज़ जो है ना वो याद करने के काबिल है कि जब इसने हल्फ लिया था कंट्री के टॉप जज के तौर पे, तो तब जो जस्टिस बंदियाल है उन्होंने कहा था कि जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऑन द बेंच, वो ऐड करती है रिचनेस टू आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मतलब ठीक है आपकी डिफरेंट ओपिनियन भी हो तो ये क्या है ऐड करती है रिचनेस को। On the same occasion, or uसी time पे है, he also identified the massive backlog of cases and the scandalization of judges as the two main challenges before the judiciary. और साथ उन्होंने दो चीज़ें आइडेंटिफाई की थी जिसकी निशानदेही की थी कि जिसको उन्होंने कहा था कि जी मैं कोशिश करूंगा कि इसको ठीक कर सकूं। तो उसमें एक चीज़ तो ये थी मैसिव बैकलॉग ऑफ केसेस था, ये बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग थे, एंड स्कैंडलाइजेशन ऑफ जजेस। और जिस तरह है ना वो स्कैंडलाइज किया जाता था जजेस को, जान के है ना वो इस तरह का किया जाता था कि उनको क्या है कि मतलब इनकी हकीर हो, इनकी इज्जत ना हो। ठीक है, तो स्कैंडलाइज किया जाता था जजेस को। तो उसने कहा ये दो चीज़ें हैं, एक तो केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग और दूसरी स्कैंडलाइजेशन ऑफ जजेस है। तो इसने कहा था ये दो मेन चैलेंजेस हैं जुडिशरी के सामने कि इसको हमने करना है कि एक तो इज्जत तो तकरीम पैदा हो जजेस के लिए लोगों के दिलों में, और दूसरा उसने कहा कि जी ये जो लगातार जो पेंडिंग केसेस हैं, ठीक है, ये उसने कहा था कि दो चैलेंजेस हैं जुडिशरी के लिए। जजिंग फ्रॉम व्हाट हैज बीन ट्रांसपायरिंग ऑफ लेट, उन्होंने कहा ऑफ लेट होता रिसेंटली, उन्होंने कहा हाल ही में जो चीज़ें सामने हमारे पास आ रही हैं, द एपेक्स कोर्ट इज नॉट डूइंग इनफ टू एड्रेस आइदर ऑफ दीज टू इश्यूज। लेकिन उन्होंने कहा उससे ये पता चलता है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं कर रही काफ़ी क्या करने में कि वो इस सारे मसले को हल करे आइदर ऑफ दीज इश्यूज। ठीक है, तो ना ही हम ये इस मैसिव बैकलॉग है इसको जो है सॉल्व कर पाए हैं,
और ना ही है ना वो हम ये जजेस के मतलब जो रिडिक्यूल किया जाता था उसको है ना वो उसको स्कैंडलाइज किया जाता था उसको क्या है हम एड्रेस कर पाए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जुडिशरी के वाले से बहुत ज़्यादा अहम एडिटोरियल था। तो इसका अब देखिए सोल्यूशन इसका यही है कि एक आपका यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होना चाहिए। इस तरह तो अभी उमर अता बंदयाल है, उसके बाद कोई और चीफ जस्टिस आएंगे तो उनकी और पसंद होगी तो उस पर भी लोग कहेंगे कि भाई इन्होंने ये नाम दिया है वो अपनी पसंद के ले लिए, क्योंकि जाहिर है हर एक की अपनी चॉइस होती है। आप हो सकता है अपना बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो, लेकिन जब एक तक एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होगा तो आपको हमेशा ये लगेगा कि चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट, उसने अपनी मर्जी के बंदे ले लिए और फिर हमेशा जो है ना वो हमें टॉप लेवल पे है ना इससे फ्रिक्शन नजर आएगी जिस तरह हमें पिछले दिनों नजर आई है। ठीक है, तो यह था एडिटोरियल। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे डीएम पेड एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ₹200 इजी पैसा पर मंथ करके, और इसी नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट भेजना होता है। 0312 419 1070। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।